चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से लखनऊ के बीच शुरू हो रही पहली उड़ान में 15 जून को 170 किसान यात्रा करेंगे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह इन किसानों को लखनऊ ले जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगे। ये वे किसान हैं जिन्होंने एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन दी थी। लखनऊ में स्वागत और मुख्यमंत्री के साथ संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसके बाद किसान शाम को विमान से वापस जेवर लौटेंगे। 16 जून से उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय खुलने वाले हैं, लेकिन 90% शिक्षक जनगणना ड्यूटी में व्यस्त हैं, जो 20 जून तक चलेगी। शिक्षक संगठनों ने जनगणना और स्थानांतरण प्रक्रिया का हवाला देते हुए 1 सप्ताह की अतिरिक्त छुट्टी बढ़ाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने रविवार को 21 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है, जिसमें 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि हरियाणा के आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है और 17 से 20 जून के बीच मानसून सोनभद्र और ललितपुर के रास्ते यूपी में दस्तक दे सकता है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में मिनी बायोगैस प्लांट स्थापित करेगी। इस पहल से 2 संरक्षण को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। ये योजना एलपीजी खर्च कम करने, मुफ्त जैविक खाद उपलब्ध कराने और किसानों की आय बढ़ाने में मददगार साबित होगी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावों के बीच सेवादार कृष्णदेव तिवारी उर्फ केडी सामने आए और सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल श्रद्धालुओं के दान किए गए सोने चांदी के गहनों को तौलकर रसीद देना और उन्हें ट्रस्ट के अधिकारियों तक सुरक्षित पहुंचाना थी। इससे आगे गहनों के साथ क्या प्रक्रिया होती थी, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। इस मामले की जाँच के लिए शासन ने 3 सदस्यीय SIT गठित कर दी है। सीएम योगी ने साफ किया है कि टेंडर प्रक्रिया के दौरान 20% से अधिक बिलो टेंडर डालकर काम बाधित करने वालों को चिन्हित किया जाए और उनके कार्यों की समीक्षा कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। साथ ही टेंडर प्रक्रिया में गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए। बलिया बांसली मार्ग के मामले में मुख्यमंत्री ने चीफ इंजीनियर से रिपोर्ट तलब कर ली है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 100 से अधिक शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का लक्ष्य जून के अंत तक ये समायोजन पूरा करना है, ताकि जुलाई से नए शैक्षणिक सत्र में पढ़ाई प्रभावित न हो। प्रदेश के 10 करोड़ से अधिक पंजीकृत श्रमिकों को अब काम की तलाश में चौराहों पर खड़ा नहीं होना पड़ेगा। श्रम एवं सेवा योजन विभाग ने डिजिटल लेबर चौक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए श्रमिक घर बैठे रोजगार के अवसर खोज सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों के साथ साथ नियोजक भी पंजीकरण करा सकेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा की बेटी दीक्षा वर्मा की शादी की मंडप रस्म रविवार को बदायूं के उजानी में APS इंटरनेशनल स्कूल परिसर में धूमधाम से हो रही है। सफेद फूलों और झूमरों से सजाए गए मुख्य द्वार पर 200 से अधिक खाने के व्यंजन परोसे गए हैं। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दूल्हा भारतीय सेना में कैप्टन है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर तंज कसते हुए कहा कि ये सनातन धर्म का अपमान है कि अब मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि वहां कैमरे और लाइट बंद कर दो, प्रभु श्री राम के सामने अपने आप कोई चढ़ावा रख जाएगा, चढ़ावा वापस कर दो, प्रभु माफ कर देंगे। उन्नाव जिले के माखी थाना क्षेत्र के इंसुनिया गांव में रविवार को जिला प्रशासन ने खेल कूद के मैदान की जमीन पर बने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। भारी पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए ये कार्रवाई पूरी की गई। लखनऊ में NSUI कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस दौरान एक कार्यकर्ता बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसे साथी कार्यकर्ता अस्पताल ले गए। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथी के सिर पर लाठी मारी, जिससे वो बेहोश हो गया। मेरठ की चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने दावा किया कि शामली धर्मांतरण प्रकरण से जुड़े आयुष मलिक की जल्द ही सनातन धर्म में वापसी होगी। उन्होंने कहा कि सनातन समाज के लोग लगातार आयुष से संपर्क में हैं और उसे समझाने का प्रयास जारी है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने वाराणसी में कहा कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गबन की जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT गठित की गई है। ये टीम मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मेरठ में प्री मानसून की पहली बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। गलियों और मोहल्लों में पानी भर गया। नालों की उचित सफाई न होना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। नगर निगम और छावनी परिषद दोनों क्षेत्रों में सफाई की हालत गंभीर है। करोड़ों रुपए का बजट खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत निराशाजनक बनी हुई है।
पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में रविवार को 3 राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। एसीपी रजनीश वर्मा को कृष्णा नगर से हटाकर संवेदनशील हजरतगंज जोन की कमान सौंपी गई है। एसीपी अभिषेक कुमार पांडे और उदय प्रताप सिंह के क्षेत्र भी बदले गए हैं। कानपुर की 5 शत्रु संपत्तियों को 13 करोड़ रुपए में नीलाम करने की तैयारी है। जांच समिति ने एक संपत्ति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट सौंप दी है। इन संपत्तियों का कुल क्षेत्रफल 10,922 वर्ग मीटर है। मौजूदा सर्किल रेट के अनुसार दरें तय की गई हैं और कस्टोडियन की सहमति के बाद नीलामी की जाएगी। अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत बाबा बलराम दास ने मंदिर में दान चोरी के प्रकरण को श्रद्धालुओं की आस्था पर सीधी चोट बताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल चंदे की चोरी नहीं बल्कि भगवान को समर्पित दान और भक्तों के विश्वास की चोरी है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। दोषी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। मुरादाबाद में बिजली चोरी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए बिजली विभाग घर घर चेकिंग अभियान शुरू करने जा रहा है। जल्द ही टीमों का गठन कर कार्रवाई की जाएगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलीय दौरे कर जनप्रतिनिधियों से उनके विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताएं जान रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की तैयारी है कि जुलाई से ही नई सड़कों और पुलों की योजनाओं के लिए बजट स्वीकृति और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाए। रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ने लखनऊ स्टेशन पर एयर कॉन्कोर्स निर्माण के लिए 14 से 23 जून तक प्लेटफॉर्म नंबर 4 का मेगा ब्लॉक लिया है। इस कारण 21 ट्रेनें लखनऊ की जगह आलमनगर, ट्रांसपोर्ट नगर और उतरेटिया होकर चलेंगी। इन ट्रेनों को आलमनगर और उतरेटिया स्टेशन पर 5 मिनट का ठहराव मिलेगा। प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की तैयारी के बीच प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन ने मांग उठाई है कि नई भर्ती से पहले वर्तमान शिक्षकों को उनके गृह जिले में तैनाती का अवसर दिया जाए। एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। जौनपुर में रेलवे सुरक्षा बल ने ई टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए अपनी विशेष साइबर शाखा प्रबल का उपयोग करने का निर्णय लिया है। यह शाखा प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर से बुक किए गए ई टिकटों का पता लगाकर अलर्ट जारी करती है। इस पहल का मकसद फर्जी बुकिंग पर अंकुश लगाना और यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित करना है। 3 दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्साई भवन में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक शुरू होते ही उन्होंने सांसद रवि किशन पर हंसते हुए चुटकी ली कि रवि किशन तो सारे प्रस्ताव विजय दुबे को दे आए। इस पर बैठक में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। अधिक मास के पावन अवसर पर अयोध्या में रविवार को श्रद्धा और भक्ति का भव्य संगम देखने को मिलेगा। 25 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ के अंतर्गत सरयू तट के कच्चा घाट पर मां सरयू का दुग्धाभिषेक, भव्य आरती और चुनरी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। श्रद्धालु मां सरयू को 10,100 मीटर लंबी चुनरी अर्पित करेंगे। सहारनपुर में 17 वर्षों से फरार 25,000 रुपए के इनामी आरोपी जाहिद की गिरफ्तारी के बाद जांच में खुलासा हुआ है कि वह फर्जी दस्तावेजों और बदली हुई पहचान के सहारे भारत में लंबे समय से रह रहा था। उसके मोबाइल में मिले दस्तावेजों से उसकी असली बांग्लादेशी पहचान उजाली हुई। बलरामपुर के विकास खंड पचपेरवा की ग्राम पंचायत भीड़पुर टंटनवा में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण में 58 लाख रुपए की वित्तीय अनियमितता सामने आई है। सतर्कता अधिष्ठान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सचिव और तत्कालीन अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस थाना अयोध्या सेक्टर में मुकदमा दर्ज कराया है। 3 दिवसीय गोरखपुर प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में 200 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। कई फरियादियों ने जमीन से जुड़े मामले रखे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बस्ती के कुदराहा ब्लॉक अंतर्गत भंगुरा गांव में उचित दर विक्रेता द्वारा राशन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी का मामला सामने आया है। भौतिक सत्यापन में रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में 94 क्विंटल का भारी अंतर पाए जाने के बाद पूर्ति विभाग ने दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कोटेदार और उसके सहयोगी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना पुलिस पर रसूखदार आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है कि गिरफ्तार आरोपी को थाने में मुंशी की कुर्सी पर बैठाया गया, जबकि अन्य आरोपियों को जमीन पर। इतना ही नहीं, बाहर से खाना मंगवाकर भी खिलाया गया। पुलिस ने इन आरोपों को नकारते हुए चुप्पी साध ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो भारत, फ्रांस और अन्य देशों के स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल फंड्स को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस का रिश्ता